ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं कॉम्बिनेशन को। राइट, आज कुछ और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट, विद वोल्टेज कैलकुलेशंस एंड ऑल, वो भी साथ में करेंगे। राइट, तो सवाल करते हैं। हमारे पास एक सर ये अरेंजमेंट। कितना कंफ्यूजिंग सा है ना, जैसे हमने अभी कैपेसिटर नहीं करे तो इसमें तो सीरीज में जैसे सिंपल ऐड हो जाता है, कौन से उसमें वाला? सर ये पैरेलल में। नहीं सर, कैपेसिटर। कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर में उल्टा होता है। हाँ सर, उसमें पैरेलल में ऐड हो जाता है। हम्म। ये क्वेश्चन करो। टू डेसिमल तक आंसर बताओ इसका। कैलकुलेट द आंसर टिल टू डेसिमल प्लेसेस। ओके पवन, कोई नहीं। नहीं 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 नहीं। प्रभनूर करेक्ट। गौरी मेहता करेक्ट। दीप्ति करेक्ट। सहज नहीं। मिलन करेक्ट। गुनवीन नो। अभिषेक करेक्ट। उदय गर्ग नो। वैसे मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है। निष्ठा करेक्ट। देवश्री नो। सर हम्म। आज ना हमें हमारा पेपर था फिजिक्स का, उसमें कैपेसिटर्स आया था। अच्छा। तो आपने सीरीज पहले कराया हुआ था तो मुझे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, और एक दो फॉर्मूलाज मैंने पढ़ के भी गई थी, तो बस जितना पढ़ा था उतने से वैसे आ उसमें गया था। सीरीज पैरेलल का उल्टा लगता पुट्ठा है। होता है, हाँ सर मुझे पता है। ठीक। कुशल गर्ग नहीं। अरे का कर रहे हो तुम लोग? वर्मा जी। हाँ निष्ठा तुम्हारा ठीक है।
वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर। हाँ निम्रत, वो समथिंग बताओ कितना है? कुशल अग्रवाल, ओ कुशल अग्रवाल, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है। ठीक है, वैसे ही है, रेशियो ठीक है तुम्हारी। प्रबल ठीक है, प्रबल, जागृति नहीं। वायर की जो रेजिस्टेंस दे रखी है वो हमें दी हुई है पर ओम, है ना, कि कितनी पर ओम रेजिस्टेंस है, सॉरी पर मीटर कितनी ओम रेजिस्टेंस है, नहीं जिया। तो पहले तो लेंथ निकालनी पड़ेगी उसके लिए वायर की, फिर उस वायर की हमें रेजिस्टेंस पता लगेगी हर सेक्शन की। तो यहाँ पे कितने सेक्शंस ऑफ वायर्स हैं ए और बी के बीच में? तो 3 है सर। 3 सर। 3, हाँ सर। 3 है। सबको सुन रहा है, दिख रहा है मतलब, या मतलब सुन रहा है सर। कितने सेक्शंस ऑफ वायर्स हैं? 3 सेक्शन। राइट, प्लीज। ACB, AB एंड ADB। ADB, राइट। ADB। तो सबकी रेजिस्टेंस इंडिविजुअली निकाल लेंगे हम। लेंथ ऑफ AB निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ AB कितनी होगी? 1 मीटर। 2 मीटर। 2 मीटर। 2R, that is 2 meter. Therefore, resistance of AB will be 0.5 into 2, that is 1 ohm. ठीक है, अब लेंथ ऑफ CB ये कितनी होगी? पाई, that is pi, है ना। तो therefore resistance of ACB भी कितनी होगी? It will be pi into 5.5, that is pi by 2. Similarly, length of ADB भी कितनी होगी? पाई R, that is pi. तो resistance of ADB will be pi into 0.5, that is pi by 2. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? अरे ठीक है कि नहीं ठीक? ठीक है सर। ठीक है सर। इसके बाद ये तीनों सेक्शंस किस में है? पैरेलल। पैरेलल में है। ठीक है, ACB और ADB इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, तो पहले उनका कर ले। यस सर। ACB और ADB को मिला के कितना होगा? 1/2। पाई बाय 4। हाँ, पाई बाय 4। विल इट बी पाई बाय 4? हर एक को ये पता लग रहा है पाई बाय 4 कैसे आया? ACB and ADB will be R ACB by 2, that will be pi by 4 ohm. ठीक है, now resistance, इसको नाम दे देते हैं कुछ, R dash and RAB are in parallel, therefore R net will be क्या? दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो फॉर्मूला क्या होता है? R/N। हम्म, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में R/N होनी चाहिए तो होंगे R/N। R/N के लिए इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों क्या हैं? अनइक्वल। अनइक्वल हैं, तो 1/R is equal to 1/R dash upon R। तो 1/R जो होता है, that is 1/R1 plus 1/R2 होता है। जब हम इसको रिजल्ट निकालेंगे एलसीएम लेके, तो ये कितना आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 इज AB कितना है? 1, तो 1 into pi by 4 divided by 1 plus pi by 4।
that is pi upon pi by 4 आंसर। इसको सॉल्व कर लो आगे, चाहे 22/7 डाल दो इसकी वैल्यू। तो this approximately comes out to be 0.44 ओम। ये फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला लिख लो जरा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 जब दो अनइक्वल रेजिस्टेंस होती हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब डोंट वेस्ट 5-10 seconds from after writing this formula then moving to this formula, ये वेस्ट मत करना 10 सेकंड, सीधा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, दो रेजिस्टेंस के बीच में ये लगता है। ठीक है सर। ठीक है जी, यस सर। चलो अगला सवाल करते हैं। आज मौसम ठीक है, पढ़ाई छोड़ दें? सर ना मौसम क्यों ठीक है ना सर? पढ़ाई क्यों छोड़नी है। अच्छा, मैंने कहा मुझे लग रहा है, क्या हो गया? मुझे लग रहा हुआ क्या सर? गर्मी इतनी है सर। आंधी आ रही है बाहर मिलन। है, हाँ आंधी आ रही है। है यहाँ नहीं, मेरे को लग रहा आ रही। हाँ तो सर, रही है सर, पता नहीं लग रहा, ईयरफोन्स लगे पड़े हैं। कुशल गर्ग करेक्ट, गौरी करेक्ट, गुनवीन करेक्ट, नमन करेक्ट, सहज करेक्ट, अर्शिया दीप्ति करेक्ट, प्रभनूर करेक्ट, निष्ठा गुरकर्मन करेक्ट, मुस्कान 58 करेक्ट, जागृति नहीं, अभिषेक, वंशिका, सिमरन, उदय करेक्ट, जिया नो, महक करेक्ट, अग्रवाल करेक्ट, निवेदिता करेक्ट, गर्भजोत करेक्ट, लेकिन ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर तो पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर, हाँ ठीक है करेक्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है पी और क्यू के बीच में, तो उसके लिए हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाना है। तो V पता करने के लिए I होना चाहिए, R होना चाहिए। I हमारे पास दे रखा है, यस सर। यस सर। तो अगर मैं P और Q के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर लूं तो हमारा काम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 666 किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 दैट इज 3 2 ये हो जाएगा 2 ओम, एंड आगे ये हो जाएगा 6 और 6 12, 12 और 6 किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में। यहाँ तो पे 4 4 हो जाएगा। ठीक, हम्म, 12 और 6 जो है वो पैरेलल में है। करंट भागा इधर से 0.5 एम्पियर। 12 और 6 का क्या करोगे, 1/6 बस 1/12 R1 12 ऐसा into 6/12। ऐसा करेंगे। नो सर। नहीं नहीं, अभी जो आपने बताया। अभी जो, हाँ अभी जो हमने लिखा ना उससे करो। इसका क्या आएगा, R इक्विवेलेंट, इसका R पैरेलल आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बार बार, लेकिन फॉर्मूला मत लिखना उसको, सीधा पुट करो। 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 18, तो 3 बचा 4, तो ये क्या आएगा इसके बाद 2 और 4, which comes out to be 6। 6, और इधर से आया 0.5, so therefore V is equal to IR, which is 0.5 into 6, that is 3 volt. 3 वोल्ट।
कोई दुख तकलीफ? No, sir. सर क्वेश्चन नहीं नोट किया क्वेश्चन नोट किया? ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक। नहीं कुशल, यस करेक्ट। नहीं गुनवीन, अर्शिया करेक्ट, आर्यन करेक्ट, प्रभनूर करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, सहज ऑप्शन तो मैच नहीं कर रही तुम्हारी, नमन्ना, अभिषेक करेक्ट, लतिका नहीं, सहज नहीं, कंचन नहीं, सहज हाँ ठीक है, गुनवीन नहीं, निमरत नहीं। अरे यार तुम लोग ऑप्शन में से क्यों नहीं भेज रहे? पंचिका करेक्ट है, कुशल अग्रवाल नहीं। लास्ट 30 सेकंड्स। निमरत नहीं, जास्मीन नो, रवनूर नो, देखो नहीं प्रॉब्लम। चलो लेट्स सी, सॉल्व करते हैं इसको।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। दीक्षा हाँ करेक्ट है, वर्मा गलत है। अरे वर्मा जी क्या हो गया है नितिश? यस सर। तो फॉर्म से बाहर निकला हुआ है, क्या बात है? फॉर्म में पता नहीं नहीं, आंसर नहीं आ रहा था, है? आ नहीं रहा था सर इसका आंसर। देखो क्या किया, चल बता। सर मैंने पहले तो मतलब टोटल पोटेंशियल करंट चाहिए सर, हमें इसमें करंट नहीं दिया हुआ। हम्म उसके लिए मैंने ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाली हम्म और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, तो उससे करंट आ गया। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस फिर कितनी आएगी? टोटल रेजिस्टेंस सर 4/, टोटल रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस कितनी आई? 15/2। करेक्ट। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो हमें बात सही है नीतीश की कि हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है अगर, तो अपने को करंट तो चाहिए ही चाहिए। तो करंट निकालना है तो अपने को पहले नेट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हम ये देखते हैं कि नेट रेजिस्टेंस, अगर नेट रेजिस्टेंस चाहे ना भी निकाल लो, अपना काम वैसे भी चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? क्योंकि अपने को करंट जो दो आर्म्स में चाहिए, एक तो जो आर्म ऊपर बी वाली आर्म है, एक जो नीचे ए वाली आर्म है, उन दोनों आर्म्स में हमें करंट की वैल्यू चाहिए, राइट। इसको पॉइंट्स को ना लेबल करते हैं, इधर लेट्स से एक्स लिख लो, इधर लिख लो वाई लेट्स से। तो बैटरी से एक्स की तरफ करंट गया, हाँ के ना? बैटरी से एक्स की तरफ करंट गया। यस सर। अब एक्स से वो बट गया, कुछ यस सर। कुछ करंट जाएगा ए की तरफ, कुछ करंट जाएगा बी की तरफ, ठीक है। अब वो कुछ कितना है और क्या वो इक्वल है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली आर्म हमें हमें रेजिस्टेंस पता करनी चाहिए, किसकी? रेजिस्टेंस ऑफ एक्स बी वाई कितनी है? 15 ओम। Yes, sir. रेजिस्टेंस ऑफ एक्स ए वाई कितनी है? 15 ओम। 15. तो ऊपर भी 15 ओम है, नीचे भी 15 ओम है, और ये लगी बैटरी। इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ जरा सर्किट को। मेरे पास ये बैटरी लगी है, थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं इसको। इसको ये 2 वोल्ट है, इसको ऐसे बनाते हैं, 1 2 3, नीचे भी ऐसी है, 1 2 और 3, ठीक है। ये हमने 3 रेजिस्टेंस बनाई। इसको हम नाम देते हैं x, ये है y, ए बी पॉइंट इधर है और ए पॉइंट इधर है, ठीक है। यहां से करंट निकलेगा, कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा। अब क्योंकि ऊपर वाली ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5, क्योंकि ऊपर वाली रेजिस्टेंस 15 है, नीचे वाली रेजिस्टेंस 15 है। और कैन आई से दैट, इसको अलग से नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस दीज 2 पॉइंट्स आर, कोई नाम दें, क्या नाम दें? ए बी, ए नहीं, ए तो बी तो है यहाँ पे, एम एन, PQ दे दो। और इधर नाम देते हैं पी क्यू। कैन आई से दैट वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एम एन? Yes, Correct. sir. यस and सर। and that is equal to voltage across PQ, यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये तीनों किस में है? पैरेलल। Parallel. पैरेलल में। वोल्टेज अक्रॉस एक्स एक्स वाई कितना है? 2 वोल्ट। 2 2 volt. वोल्ट। तो एम एन के अक्रॉस भी कितना होगा? 2 2 volt. वोल्ट। 2 वोल्ट। PQ के अक्रॉस भी कितना होगा? 2 2 2 वोल्ट, volt. ठीक है। तो वोल्टेज अपने को एम एन के अक्रॉस पता लग गई, वोल्टेज अक्रॉस Yes. PQ पता लग गई। तो वोल्टेज अक्रॉस एम एन इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस PQ इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 वोल्ट। एक चीज तो हमें ये पता लगी। दूसरी चीज हमें ये पता लगी कि रेजिस्टेंस ऑफ एम एन is equal to resistance of PQ which is equal to 15 ओम। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Therefore करंट, क्या दोनों में करंट भी सेम जाएगा, बढ़ जाएगा Yes. आधा आधा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो करंट थ्रू MN should be equal to करंट थ्रू PQ, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। और उस आर्म में, MN आर्म में अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट इज इक्वल टू V बाय R, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। चलो एक को तो लगा पता।
यस सर, मैंने भी बोला। ठीक है, 2 को लगा पता। यस सर। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि बस मैं ही गला फाड़ता रहूं? हैं? नो सर। नो सर। नो सर। मतलब तुम लोग उधर आराम से बेड पे लेट के एसी चला के एसी शीट लेके अंदर, मतलब रजाई के एसी शीट के घुस के लैपटॉप टैब पे अपना ये प्रवचन सुनते रहो हैं? ये जो 95 की जनता इधर बैठी है उसमें से 2-4 बोल रहे हैं, 2-4 को के दिमाग में घुसता हुआ दिख रहा है, बाकी लोग देखो, मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ कि डॉक्टर बनो, हैं? नो सर। नो सर। कोई जबरदस्ती है? नो सर। मेरी तरफ से तो नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से हो पता नहीं, बट मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो मैं तो उन बच्चों को पढ़ाने में खुश हूं जो बच्चे खुद से डॉक्टर बनना चाहते हैं। जो बनना ही नहीं चाहते, मतलब उसको जबरदस्ती, मतलब सिंपल सी बात है यार, जो बनना नहीं चाहता उसके साथ जबरदस्ती क्यों करो? नहीं, अच्छी बात है किसी के साथ जबरदस्ती करना? नो सर। नहीं ना, राइट? अब हमें पटियाला से दिल्ली जाना ही नहीं, मतलब क्यों उसको किडनैप करके लेके जाएं जबरदस्ती? नहीं। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना ही नहीं, फिर तो किडनैप करने वाली बात होगी ना, अगर जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो जिसको नहीं पढ़ना भाई, जिसको नहीं डॉक्टर बनना, लीव द क्लास। काहे काउंटिंग बढ़ाई है? और काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? अरे बनने दो ना साथियों को डॉक्टर, जो लोग बनना चाहते हैं। अबे बोलोगे कुछ? यस हाँ जी सर, सर। हाँ यस जी। यस सर। सर इतनी शर्मनाक चीज है उनकी बोलना सर। हम्म, तो कहाँ था मैं? सर IM is सेम हो equal to गया सर। IPQ. हाँ, करंट हम निकाल रहे थे। तो करंट इन mn विल बी वोल्टेज इन mn, जहां का करंट निकालना है वहां की वोल्टेज लेनी है, वहां की रेजिस्टेंस लेनी है, इतना तो पता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना एक बंदा किसी और को उठा लेंगे, दूसरा किसी और, एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, mn पे काम कर रहा है, उसी का वोल्टेज लो, उसी का करंट लो, उसी का रेजिस्टेंस लो, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ mn। कितना mn का वोल्टेज? 2 volt. रेजिस्टेंस ऑफ mn 15 ohm. तो उधर करंट कितना आ गया अपने पास? 2/15. 2/15 एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही करंट ऑफ, करंट इन पीक्यू निकाल लेते हैं। दैट इज वोल्टेज ऑफ pq डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ pq, दैट विल बी 2/15। 15. ठीक है जी, वो हमें वैसे भी दिख रहा था सेम है, क्योंकि ऊपर भी 15 नीचे भी 15, तो सेम ही जाना था, कैलकुलेट करके भी सेम ही आ गया, आना भी था। ठीक है, तो यहाँ पे Yes. हमें, हाँ, हमने नेट रेजिस्टेंस नहीं निकाली, टोटल करंट नहीं निकाला, जरूरत नहीं है उसकी, राइट? हमें दोनों आर्म्स में अलग अलग करंट चाहिए था, वो हमने डायरेक्टली निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट तो ये किया कि हमने 2 कैलकुलेशन बताई इधर। चलो, अब हमारे पास करंट मिल गया है, तो करंट मिलने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ? वोल्टेज कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। क्या जब भी तुम लोग ऐसे कैलकुलेशंस करोगे ना, जब हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना होता है या किसी पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करनी होती है, व्हाट डू वी एज्यूम? वी एज्यूम दैट वोल्टेज एट द नेगेटिव, ये assumption है, नेगेटिव, यस सर। नेगेटिव साइड पे वोल्टेज हम कितना मान लेते हैं? 0. तो पॉजिटिव पे कितना आ गया? 2 volt. आई रिपीट, दिस इज एन assumption। ये ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव पे 0 होता है, पॉजिटिव पे 2 होता है, नहीं। 2 वोल्ट जो ये चीज है, ये क्या चीज है? Potential difference across. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पीडी है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, ओ यार, इसका भी उड़ गया। तो अगर मैं इधर 3 मान लूंगा तो इधर कितना हो जाएगा? 1. तो हम कैलकुलेशंस आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 2 मान लेते हैं, उधर 0, मतलब नेगेटिव पे 0 ही मान के चलते हैं, ताकि सारी कैलकुलेशंस अपनी क्या हो जाएं, आसान हो जाए, राइट? अब जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, क्या ये वोल्टेज कोई खाएगा?
नहीं नहीं, तो M पे वोल्टेज कितनी होगी? 2 पे तो हाँ उस पे है M पे वोल्टेज कितनी है? 2 2 वोल्ट। फिर इधर करंट हमें मिल चुका है ऑलरेडी 2/15, राइट? ये वाला, ये 2/15 जा रहा है इधर, इसमें भी कितना जा रहा है? 2/15 जा रहा है। अच्छा, अब मैं ये पहले वाला जो 5 ओम है रेजिस्टेंस, ये बता सकते हैं कि कितना वोल्टेज खाएगा? यहाँ पे मैं डिटेल में करा रहा हूँ, तुम लोगों को हर पॉइंट पे वोल्टेज कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? बाद में जिस जो मर्जी पॉइंट। तो यहाँ पे ये वोल्टेज कितनी खाएगा? I इंटू R, तो 2/3 खा लेगा ये। तो इसके क्रॉस जरा इधर जगह कम रहेगी, तो इसने खाई, नीचे बनाते हैं इसको जरा लोगो। ओ यार एक तो हैंग ही हो गया। चलो अब यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे। जो पहले वाली 5 ओम है उसने कितनी खाई? उसने खाई V is equal to IR which is equal to 2/15 into 5, तो इसने खाई 2/3 वोल्ट, 2/3 खा ली, ठीक है? तो अगले पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस के बाद कितनी वोल्टेज बचेगी? 4/3 यस, यहाँ बचेगी 2 - 2/3 यस which is equal to 4/3 वोल्ट। आगे ना, अरे चमक रहा है, नहीं चमक रहा? यस यस सर। ऐसे ही ये कितना खाएगा? V is equal to IR, यस ये भी कितना हो जाएगा? 2/3 ये हो जाएगा 2/15 इंटू 5, मतलब ये भी 2/3 खा लेगा, ये 2/3 खाने वाली। तो आगे कितनी बची? इधर कितनी बची? 4/3। अभी भी कितनी बची थी? 4/3 माइनस 2/3। यार ये काम इसने करने शुरू कर दिया ना पेन में। 2/3 बची। अगला फिर 2/3 खाएगा, यस ये भी V is equal to IR is equal to 2/3 आएगा। तो 2/3 में से 2/3 खाएगा तो बचेगा कितना? 0 तो यहाँ बचा 0 वोल्ट, और होना भी कितना चाहिए Y पे? 0 वोल्ट 0। समझ में आया? यस ठीक है, तो मतलब लास्ट में अगर 0 बचा है मतलब हमने सही किया कैलकुलेशन, ठीक है? ऐसे ही दूसरी आर्म में करते हैं। 2/15 करंट जा रहा है, तो ये कितनी वोल्टेज खाएगा? V is equal to IR, अगेन वही 2/3 आएगा इसका भी, 2/15 इंटू, ये ग्रीन पेन से लिख रहे थे हम, V is equal to IR which is again 2/3 into 5 which is 2/3 2/15 is 2/3 वोल्ट। हाँ, तो कितना बचेगा इधर? 4/3 V at A will be 2 minus 2/3 which is 4/3। ठीक है, फिर अगले ने फिर कितनी खा ली? 2/3 फिर यहाँ कितनी बचेगी? 2/3 2/3। V will be 4/3 minus 2/3 which is equal to 2/3। फिर अगले ने कितनी खा ली? 2/3 2/3। फिर लास्ट में कितनी बची? 0। राइट, तो कैन वी नाउ कैलकुलेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट? यस राइट, तो वी आर एबल टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट एनी डैम पॉइंट। और उसके बाद हमें जो पूछा था इस सवाल में वो ये था डेल्टा वी, किस किस पॉइंट के बीच में पूछा था? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। उसकी वैल्यूज डाल दो। ए पे कितनी पोटेंशियल थी?
4/3 माइनस बी पे कितना पोटेंशियल था 2/3, सुबह तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। समझ गए? सर हाँ जी। ये आपने लेबलिंग गलत नहीं की है इस डायग्राम में, ए और बी है ही नहीं इस डायग्राम में। ए और बी ए और बी पॉइंट्स पी और क्यू से, पी और एन से रिप्लेस कर दिए। ये डायग्राम क्या किया मैंने? सही किया सर, ठीक है मैं दूसरा डायग्राम उसको थोड़ा ये हाँ। ये मैंने डायग्राम ठीक है। चिपका लो इसको अच्छे से। यस नमन। सर 1 मिनट ऊपर करना। कहाँ ये? इससे भी ऊपर बिल्कुल जो फर्स्ट डायग्राम था। थैंक यू, हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया नोट? यस सर। यस सर। राइट। सर हम्म, आज कोई सर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम? बिल्कुल करेंगे। क्यों? वैसे ही सर। वैसे ही? यू आर सो क्यूरियस। करो जरा। बे आर्यन, आंसर याद है तेरे को? हैं? मतलब इतनी जल्दी? ठीक है, आर्यन, कुशल गर्ग, श्रेया, नमन नहीं, महक 9, दीप्ति 9, नहीं महक ठीक है, सॉरी, दीप्ति 9, उदय करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, गुनवीन नहीं, प्रभनूर करेक्ट, नमन हाँ ठीक है। अभी पहले क्या झोल किया था? सर जो एबी वाली रेजिस्टेंस है उसको 6 ओम माना था। उसको भी 6। अच्छा, मिलन करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, गौरी करेक्ट। कंचन तुम्हें समझाना है ये क्वेश्चन? अर्शिया करेक्ट। ओ वर्मा जी, अरे काहे कर रहे हो गलत बे? सहज ना, कंचन किधर गायब होगी? दीप्ति करेक्ट, नितिश करेक्ट। यस सर। चलो बताओ। ये नहीं समझ आया सर, इसमें तो बड़ा वो है। बड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में। यस सर। अरे ये देखने ट्राई में कर। खतरनाक है बहुत टुच्चू। यास्तिका करेक्ट। ओके, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जिसके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, क्या खींचना है? डंडी।
डंडे, लाइन। राइट, मंथन करेक्ट। हम यहाँ पे डंडी खींचेंगे इधर ए और बी, क्यों खींचते हैं? ताकि हमें थोड़ी फीलिंग आ जाए कि करंट किधर से घुसा और किधर से निकला, ठीक है? तो यहाँ से करंट घुसा, इधर से निकल जाएगा, तो हमें डिवाइड की फीलिंग आएगी इधर। तो यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड होगा बहुत सारी आर्म्स में, तो मतलब इधर कुछ भी हम सीरीज पैरेलल तो नहीं कर सकते ए पे। लेकिन जो एपी और पीक्यू है उसमें करंट जो है वो दैट विल बी किस में सर? सीरीज में। सीरीज में सर, सीरीज में। इसमें और इसमें है ना, इसमें इन दोनों में करंट अनइक्वल ना सॉरी अनडिवाइडेड Equal इक्वल जाए। चला गया यस। है ना। तो PQ और AP जो है ये क्या है? सीरीज में। सीरीज में। तो यहाँ हो जाएगा, देखो P, ये जो वैसे तो ये लिखने में तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अदरवाइज तो ओरल है क्वेश्चन, ठीक है? ओरल में तुम लोगों को बताता हूँ। ए किधर है? ये रहा। तो यहाँ पे ए, ये जो हो जाएगा ये मिलके कितना बनाएगा? 6, राइट। फिर ये 6 और ये वाला 6 किस में आ जाएगा? पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल। कितना हो जाएगा? 3। 3 3 फिर ये 3 और 3 किस में आ जाएगा? सीरीज में। सीरीज सीरीज में। में। 6 हो जाएगा। 6 फिर ये 6 और ये 6 किस में हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल पैरेलल। कितना हो जाएगा? 3 3 हो Three। जाएगा। ये 3 और 3 सीरीज 6 में आ गया। 6। फिर ये 6 और 6 पैरेलल। पैरेलल में 3 3। ये 3 और 3 6 पैरेलल। सीरीज है, यस। सीरीज 6 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये 6 और ये 3 किस में आएगा? पैरेलल में। पैरेलल में। और 6 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है 2, ठीक है। डू यू नो द फैक्ट दैट पैरेलल का जो रिजल्ट होता है वो सभी रेजिस्टेंसेस से कम होता है? यस 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 सर। सर। कितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी हों, जो आंसर आएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो छोटी से छोटी रेजिस्टेंस का से भी कम होगा। छोटा होता है। छोटा होता है। और सीरीज में उल्टा होता है, वो बड़ी से बड़ी से सबसे बड़ा होता है सर, बड़ा वो होता है, बड़े से बड़ा होता है। राइट। सीरीज का रिजल्ट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टर एंड पैरेलल का रिजल्ट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रेजिस्टर। ठीक है। यस। इसको लिखना चाहे लिख लो। ये आसान सा सर, ये तो बहुत। और क्या, तभी तो मैं बोल रहा था ये तो आसान था, दिखने में मुश्किल लग रहा है, ये है कुछ नहीं इसमें। यस, अब इसमें क्या लिखेंगे इस वैसे मेरे को सर आ गया था दिमाग में कि यही सर होगा, फिर मैंने डायग्राम। सोचा इतना आसान नहीं हो सकता, ये इतना मुश्किल है। सर डायग्राम बना लेते हैं सीधा ही। हाँ हाँ, बस डायग्राम बना लो इसको एक एक करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप। दिस इज 6, दिस इज 6 के बाद ये 3 है, ये 6 है, ये 3। सर इसको लिखना बहुत मुश्किल है, एक्सप्लेन कर। हाँ एक्सप्लेन, बस लिखना क्या है, बस फोटो बना लो। हाँ वही। 3, ठीक है। फिर ये 6 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसके बाद होगा ये स्टेप 1, फिर स्टेप 2 होगा 3, 6, 3, 6, 3 and 3। फिर स्टेप 3 होगा 6, ये 6, ये 6, ये 3, ये 3 and 3, ठीक है। दिस इज ओनली, मतलब वैसे तो ओरल क्वेश्चन है तो, लेकिन तुम लोगों के रेफरेंस के लिए बाद में कहीं उलझ जाओगे क्या किया था इसमें। 3, 6, 3 and 3, फिर बनेगा 5वां स्टेप 6, 6, 3 and 3, then it becomes 3, 3
एंड बी। इधर ए बी लिख लेना हर एक में। Six, three. This is 2 ohm, last one. Clear? यस ठीक। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना एक्सरसाइज 0 एंड 1 के, राइट। आगे बढ़ते हैं हम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ये नोट हो गया, चलें आगे। यस सर।